तो चलिए सबसे बड़ा अखाड़े में आज करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासी क्यों हाई हो रही है, और अगर सियासत हाई हो भी रही है सियासी गलियारों में तो श्री राम की दुहाई क्यों दी जा रही है। और हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है, आइए उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ नाज़िया इलाही खान साहब, जो कि नाज़िया इलाही खान जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। नाज़िया जी बहुत बहुत स्वागत आपका जनधन टीवी पर। हिमांशु कुमार साहब नेता कांग्रेस पार्टी के, हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत आपका। साजिद खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, साजिद जी आपका भी स्वागत। साथ ही रामप्रकाश पांडे टीएमसी के नेता जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाज़िया इलाही खान जी, क्योंकि मेरा सवाल रामप्रकाश पांडे जी से होता अगर वो जुड़े होते, अभी उनको थोड़ा समय लग रहा है जुड़ने में, टीएमसी के नेता है वो, लेकिन आपसे नाज़िया इलाही खान जी मेरा सवाल सबसे पहला कि क्या लग रहा है आपको, सियासत जैसे जैसे हाई हो रही है, चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्या श्री राम की दुहाई जानबूझ करके दी जा रही है? भगवान के विरोधी आज से नहीं हमारे भारत के अंदर है, एक जमाने से है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी जब जय श्री राम बोलता है तो उसको बीजेपी का टैग लगा दिया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जब भारत माता की जय बोलता है तो उसको बीजेपी का टैग लगा दिया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जब अखंड भारत की बात करता है तो उस पर भी बीजेपी का टैग लगा दिया जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जब अपने भारत से बेइंतहा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो उस पर भी बीजेपी का टैग लगा दिया जाता है। क्या हम भूल जाएं या भारत के युवा भूल जाएं कि यही कांग्रेस की सरकार है जिसने वकीलों का काफिला पहुंचाया था राम मंदिर की का जब हियरिंग सर्वोच्च न्यायपालिका में होता था। अभी मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ और पश्चिम बंगाल की श्रीमती ममता बनर्जी ने हमेशा यह धमकी दिया है कि जय श्री राम का नारा लगाने से जेल वो पाठाएंगी, जेल भेज देंगी। तो हम इन चीजों को भूल नहीं पाते हैं और राम के विरोधी हमेशा खुलकर मैदान में बोले हैं। भगवान राम की विरोधिता कांग्रेस से लेकर के विपक्षी दलों ने हमेशा खुल करके किया है। इवन जब तक भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी और डेट को नहीं बताया गया था, तब तक ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। इस तरह से सरकास्टिकली भगवान राम को डिफेम और मलाइन करते थे। और जब इतनी भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अब भगवान आप बंगाल में मौजूद है नाज़िया जी, नाज़िया जी आप बंगाल में मौजूद हैं, तो ऐसे में आपको वहां का माहौल कैसे दिख रहा है? क्या जो ममता बनर्जी डराने की कोशिश कर रही है कि 17 अप्रैल को यानी रामनवमी को बीजेपी दंगा करवाएगी, ये डराने की कोशिश है कि एक तरफ राम का नाम इतना ऊपर हो रहा है, भव्य राम मंदिर आसमान छू रहा है, वहीं रामनवमी के दिन डराया धमकाया जा रहा है कि दंगे होंगे? मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट ईयर 2023 के जब रामनवमी आया था तो श्रीमती ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही सारे मुसलमानों को ये बात, लुंगी वालों को बोल दिया था कि मुस्लिम एरिया में अगर रामनवमी की यात्रा निकलेगी, राम भक्त निकालेंगे तो ईटा पत्थर चल सकता है। और वो हुआ था हावड़ा में और हुगली में वो हुआ था। और तो उसी तरीके से वो एक्चुअली में अपने सारे लुंगी वालों को समझा रही है कि भैया देखो रामनवमी आ रही है, अब तुम लोग अपनी अपनी लुंगियों में पत्थर जो है वो जमा करना स्टार्ट कर दो। श्रीमती ममता बनर्जी ने हमेशा भगवान राम का विरोध किया है। वो अपने शब्दों से, अपनी शब्दावली से और अपने एटीट्यूड से उन्होंने भगवान राम का हमेशा मलाइंग और डिफेम किया है। ठीक है, मैंने अभी तक टोपी वाले तो सुने थे, लेकिन आज आपने एक नई परिभाषा और दी, लुंगी वाले। चले जी है। हिमांशु कुमार जी, हिमांशु कुमार जी, क्यों लग रहा है ममता बनर्जी को कि रामनवमी के दिन दंगे होंगे? ऐसा क्या होने वाला है? क्यों वो ये सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि वाकई में कि राम दंगा करने के लिए नहीं कहते हैं? वो कैसे कह रही हैं कि रामनवमी पर दंगा हो जाएगा? जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के जन्म के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर विगत के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दंगों को उकसाया जाता है और जिस तरह से पूरे देश में दंगे की आग में झोंका गया है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। यदि ममता बनर्जी जी को कहीं कोई शंका है तो यह निर्मूल शंका नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोट नहीं हो। जो इनका मुद्दा था 2014 और 19 में, उन मुद्दों पर वोट हो, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट हो और इसलिए ये इस तरह की भाषणों में अपने बातों का उपयोग कर रहे हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे अभी जो बहन है भाजपा की, वो अपने आप को राम की हिमायती,
भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम की आपको हिमायती हिंदू होते हुए और जितने भगवान राम की इज्जत करने सुनिए में ना, शर्म आ रही है, पर सुन मुझे लीजिए मुस्लिम होते हुए भगवान राम की आस्था में बहुत फख्र मैं महसूस नहीं हो रहा बोल है। रहा था, सुन लीजिए ना, आप पूरी बड़ा बात सुनिए, जो बड़ा आपको फख्र कहना होगा महसूस जवाब होता है दीजिएगा। मुझे कि मैं भगवान राम पर बहुत आस्था और विश्वास रखती हूँ और बहुत सम्मान करती हूँ। आपको हिंदू होने में बहुत बहुत घृणा महसूस हो रही है, लग रहा। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप अपने बोल लीजिएगा या सुनिएगा? आई एम अ गुड लिसनर, पर आप गलत बोलेंगे तो मैं बीच में टपकूंगी। तो फिर डिबेट नहीं होगा। आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। डिबेट हो आप रहा सुन लीजिए है, ना। कोई सोलो प्रोग्राम नहीं हो रहा है जो नहीं आपकी नहीं बात नहीं, सुनी जाएगी। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है डिबेट में कि आप डिबेट ही किसी को होता है, डिस्टर्ब करें डिबेट बीच में तर्क और वितर्क ही होता है। अंग्रेजी भाषा जानते हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, डिबेट में तर्क और वितर्क ही होता है, सबसे बड़ा डिबेट में राम सोलो विरोधी है। प्रोग्राम नहीं होता अभी है। राम भगवान मंदिर का राम प्राण को प्रतिष्ठा मानने हो में रहा शर्म आ रही है क्या? था और उसमें जो भगवान पोस्टर राम को लगा था, मानने में शर्म उस आ रही है पोस्टर क्या? में भारत के अपना लोग भारत का भगवान फोटो राम को और प्रभु राम को उंगली पकड़ा भगवान राम को चलते हुए दिखाया गया था। ये कौन सा राम का सम्मान था? आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं महसूस होती है? आप भगवान राम के बारे में बुरी और अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। हिमायती है भारत का सिविलाइजेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा क्या? भारत की सभ्यता और संस्कृति को आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा क्या? के बारे में बोलेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में अच्छी बातें बताई गई है, सत्संग से जुड़ा नहीं जो बजरंग बताया बली गया को भगवत गीता आदिवासी और में। दलित इंसानियत की बात बताई गई है श्रीमद् भगवत गीता में। वो राम के हिमायती हो सकते हैं क्या? जो इस देश में दंगा भड़काए वो राम के अरे दंगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस के जमाने में होता था। पूरी लिस्ट निकाल करके देखिए, कान खोल करके सुन लीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कलयुग के चलिए ठीक है, ठीक है हिमांशु जी नाजिया जी, ठीक है हिमांशु जी नाजिया जी, का मौका नहीं मिला, हाँ। आपको बोलने का मौका नहीं मिला, आप सुन लीजिए हाँ, ना। सुन चलिए सुनाइए, अब आप बोलिए। ठीक है, अब नाजिया जी आप एक मिनट खामोश रहिए। हाँ बोलिए जल्दी, मुझे और भी गेस्ट पे जाना है। हिमांशु जी, हाँ। गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और हमारे पूज्य हैं, उन्होंने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये गलत आप पढ़ रहे हैं, पर चल सही रहे संस्कृत उठा करके सुन पढ़िए। लीजिए ना। अरे आप नहीं, डिबेट नहीं चलेगा नीता जी, इस तरह से डिबेट नहीं चलेगा। नहीं हिमांशु जी, समझिए आप। देखिए ये बोल रही थी, मैं सुन रहा था, इनको सुनना चाहिए। बाद में जो भी इनको कंफ्यूजन है उस पर अपना, या जो आपत्ति है उस पर अपना बात रखें। वो आपत्ति बस इतनी जता रही है कि एक मुसलमान होके जब मैं राम का सम्मान कर सकती हूँ, मेरी आस्था है एक मुसलमान होके, तो आप एक हिंदू होके क्यों नहीं आप लोग कांग्रेस पार्टी उनमें आस्था रख पा रहे हैं? एक बात बताइए, किसने प्रभु राम के प्रति निष्ठा नहीं है, किसका सम्मान नहीं है? आपके अपने लीडर जो छोड़ के आ रहे हैं हिमांशु जी, आपके अपने लीडर, और वो लीडर जो एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे कांग्रेस पार्टी का, सर वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा में आप लोगों ने विरोध किया, आप लोगों ने जाने नहीं दिया, और जो गए उनको आपने निकाल दिया कि जो INDIA गठबंधन है वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। आपके अपने लोग कह रहे हैं ये बात। नीता जी, हाँ। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य होते हैं, और 4 शंकराचार्यों में से 4 के 4 शंकराचार्यों ने यह कहा कि ये धर्म, जो धर्म हमें प्रभु राम के बारे में बताया, वही धार्मिक ग्रंथ हमको ये बता रहा है। आचार्य जी का काम मठ संभालना होता है, मानवता की बात अपने मठ से, अपने गुरुकुल से करना होता है। खिलाफ है प्राण। अच्छा चलिए, बड़ी बात नहीं। हिमांशु जी आपकी बात ऊपर रखती हूँ। हिमांशु जी एक सेकंड, आपकी बात ऊपर रखती हूँ, ठीक है मान ली मैंने आपकी बात, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बताइए प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आपके लोग गए, पूरी बसें भर के गए, उसके बाद सब कुछ सही हो गया क्या? उसके बाद सब सही हो गया? सुन लीजिए, वो चीज तो तब भी रही होगी ना। बाद में सब सही कैसे हो गया? बाद में सब कैसे वहां जाके दर्शन करने लग गए? बाद में सब कैसे वहां जाके फोटो खिंचाने लग गए, बैठे देने लग गए? बाद में सब सही हो गया, सारे मुहूर्त सही हो गए, सारे दिन सही हो गए, सारे विधि विधान, सारी पूजा पाठ सब सही हो गई बाद में। बस उसी दिन नहीं जाना था, उस दिन गलत था, जो गलत है वो गलत रहेगा ना, नहीं जाते फिर आप। प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त था, या जिस तरह से उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा किया था, वह धर्म के खिलाफ था। ये मेरा बाद में सही कैसे हो गया? धर्म के फेवर में कैसे आ गया? बाद में 2 से 3 दिन बाद कैसे फेवर में आ जाता है? सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार ने तो भगवान राम को काल्पनिक बोल दिया था। कांग्रेस की सरकार तो भगवान राम को काल्पनिक बोल दी थी। जिस तरह से आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, वह धर्म के विरुद्ध है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर रहा है। सर मैं तो कह रही हूँ बाद में 2-3 दिन बाद वो धर्म के विरुद्ध था, तो धर्म के फेवर में कैसे चला
चला गया? और दूसरी बात, क्यों चला गया दूसरी फिर आप बात, लोग वहां पर? उस दिन नहीं दूसरी जाएंगे बात। तो ये जिद थी आप लोगों की, मानिए इस बात को आप, देखिए, जिद दूसरी थी, बात। क्योंकि आपने उसे सुनिए। भगवान राम का मंदिर न समझकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का इवेंट समझा था उसे। बात ये थी, बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने अपना इवेंट उसे कभी नहीं कहा, आप लोगों ने ना जाकर के बीजेपी का इवेंट उसे कर दिया। चलिए बीजेपी का और कोई भी कार्यकर्ता, नेता और लीडर कोई वहां पर आपको नहीं था, जाना भारत चाहिए के था, महिला सारा दिन मंत्री दिखाना चाहिए था। ठीक है, बाकी और मैं मानव में जाती हूँ। शंकराचार्य जी हाँ। बार बार कहते रहे गलत है, वो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनके साजिद हिसाब खान से हम साहब, चलते ठीक हैं। है।